नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में आपसे चर्चा करेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में। क्या करें जिससे सुनवाई 22 मार्च 2024 से पहले हो सके, रिजल्ट जारी कराने के लिए क्या करें, इन सब बिंदुओं के आधार पर आपसे चर्चा की जाएगी। फिर भी किसी कैंडिडेट का कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है, उसके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप इस एजुकेशनल चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। क्या करें जिससे सुनवाई 22 मार्च 2024 से पहले हो सके। जो हाई कोर्ट में ये भर्ती प्रक्रिया आपकी पेंडिंग चल रही है, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट वहाँ पर ऑफिशियल साइट पर शो हो रही है कि 22 मार्च 2024 को नेक्स्ट हियरिंग होगी, बट उससे पहले भी आपकी सुनवाई की जा सकती है। अगर संबंधित एडवोकेट, दोनों पक्षों के एडवोकेट अगर हाईकोर्ट में याचिका दायर करें कि सर इस भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है और 22 मार्च 2024 को आने में काफ़ी लंबा समय है, और अगर बीच में कोई समय मिल जाता है तो उसमें इसकी सुनवाई कर ली जाए, तो हाईकोर्ट ज़रूर इस पर एक्शन लेगा और ज़रूर इसकी सुनवाई कर सकता है। ये सब जो भी हाईकोर्ट के वकील हैं इस भर्ती से संबंधित, वो वकील अगर कोशिश करें तो इस भर्ती की सुनवाई अतिशीघ्र संपन्न करवाई जा सकती है। इसके लिए प्रत्येक कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से जुड़े हुए हैं, सभी कैंडिडेट को एकजुट होना होगा। एकजुट होने के बाद आपको अपना जो भी अपने स्तर पर एसडीएम वगैरह होते हैं, अपने ब्लॉक लेवल पर या तहसीलदार होते हैं, उनको ज्ञापन देना होगा इस भर्ती की सुनवाई को लेकर, इस भर्ती के रिजल्ट को जारी करवाने के लेकर। क्योंकि अगर हाईकोर्ट में इस भर्ती की सुनवाई इससे पहले हो गई तो उसके बाद इसका जो फाइनल डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन आने के बाद तुरंत आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने की कगार पे आ जाएगी। क्योंकि शांति एवं अहिंसा निदेशालय तब तक इस पर एक्शन नहीं ले सकता जब तक कि इससे हाईकोर्ट की रोक नहीं हट जाती। हाईकोर्ट की रोक हटवाने के लिए आप सभी को एकजुट होकर आंदोलन करना होगा। जितने भी इस भर्ती से जुड़े कैंडिडेट हैं सभी को एक ग्रुप बनाकर रहना होगा, और किसी भी एक जो अपना यूट्यूब चैनल है किसी से जुड़ के रहना होगा, क्योंकि उस पर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी और क्या कहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए आपको हम बोलते हैं बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आपको इस भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी होगी, अपडेट होगी, उसकी आपको सूचना मिल जाएगी। और इसके बाद सेकंड पॉइंट आ रहा है कि रिजल्ट जारी कराने के लिए क्या करें। इस भर्ती का रिजल्ट शीघ्र जारी कराने के लिए आपको सबसे पहले आपको हाईकोर्ट से इस भर्ती को निकलवाना होगा। हाईकोर्ट में इसकी अतिशीघ्र सुनवाई करवानी होगी। और जैसे कि लच्छीराम मीणा जी हैं जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में लेकर गए थे और जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे ऑर्डर लाए थे, वो भी अगर कोशिश करें और इसमें जो भी आंशिक संशोधन हों उनमें उनके संशोधन के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया का अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे कि राजस्थान में 50,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। फिर इसके बाद सेकंड मुद्दा आ जाता है कि राजस्थान में ये भर्ती प्रक्रिया कांग्रेस ने जारी कराई थी, कांग्रेस ने निकाली थी, तो क्या बीजेपी इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा पाएगी या कंप्लीट कराएगी। ये आपका श्योर है कि कोई भी सरकार आए इस भर्ती प्रक्रिया को तो कंप्लीट कराएगी, क्योंकि इसके सारा काम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इस पर किसी भी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का कोई इस पर दबाव नहीं है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया निकाली है, ये शांति एवं अहिंसा निदेशालय के थ्रू निकाली गई है। इसका ऑर्गेनाइजर जो शांति एवं अहिंसा विभाग करा रहा है, तो इसलिए इस पर कांग्रेस का कोई स्वामित्व नहीं है, ना कि और न ही बीजेपी का कोई स्वामित्व है। बट इसमें कुछ जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अनुसार इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकती हैं, जैसे कि इस भर्ती का नाम महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है और जो कि कांग्रेस ने इसका नाम रखा है। उसके बाद अगर बीजेपी चाहे तो इसका नाम में परिवर्तन कर सकती है, जैसे अटल सेवा प्रेरक भर्ती कर सकती है, क्योंकि इससे पहले आपके सामने जीता जागता उदाहरण है जो कांग्रेस ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों की स्थापना प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर की थी। उन राजीव गांधी सेवा केंद्रों की बीजेपी आने के बाद अटल सेवा केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फिर वापस से कांग्रेस राजस्थान में रिपीट हुई तो कांग्रेस ने उनका नाम पुनः परिवर्तित करके राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम रख दिया, क्योंकि वहाँ पर जो भी गांव की जनता होती है उनके जो छोटे मोटे काम होते हैं, डिजिटल काम, जैसे बैंकिंग का हो
या फिर कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, ई मित्र वगैरह, वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। बट इन राजनीतिक पार्टियों का कुछ नहीं होता, बट जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट, सारे स्टाम्प पैड, सारे जो भी होते हैं वो सारे चेंज करने पड़ते हैं, वो नए नाम से आपको जारी कराने होते हैं, उनका काफ़ी खर्चा होता है। ये सब अपने राजनीतिक पार्टियां ये सब अपने नाम से इसलिए कराती हैं कि उनका इस भर्ती से नाम जुड़ा रहे, जनता को ऐसा लगे कि इस सरकार ने भर्ती प्रक्रिया कराई है तो इस भर्ती प्रक्रिया का नाम इस सरकार के नाम से जुड़ा हुआ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये भर्ती प्रक्रिया आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया पर शांति एवं अहिंसा निदेशालय वर्क कर रहा है। वो इस भर्ती प्रक्रिया को नोटिफिकेशन उन्होंने ही जारी किया है, फॉर्म भराए हैं। उसके बाद जो भी इसका इंटरव्यू वगैरह हुए हैं उस पर भी किसी राजनीतिक पार्टी का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो तहसीलदार, एसडीएम वगैरह जो भी हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, ना कि राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू इंटरव्यू लिया गया है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक दबाव में आकर ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होने वाली है। बट इसमें दिन देरी लग सकती है, आपका टाइम डिले हो सकता है, उसकी कहा नहीं जा सकता, बट कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है। और इसमें कुछ संशोधन पॉसिबल हैं, संशोधन हो सकते हैं, क्योंकि सैलरी में इसमें जो आज की महंगाई को देखते हुए सैलरी 4,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से बहुत कम सैलरी रखी गई है, उसमें इंक्रीजमेंट हो सकता है। साथ ही कुछ बंदों को सर्टिफिकेट के आधार पर बोनस अंक दिए गए थे, वो बोनस अंकों में भी कुछ करेक्शन हो सकता है। और लच्छीराम मीणा जी ने बताया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी फॉर्म भरवाए थे उसमें भरवाने के बाद इंटरव्यू में जो ओल्ड प्रेरक हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, उस बेस पर इस पर रोक लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया का संपूर्ण प्रोसेस कंप्लीट करने की शांति एवं अहिंसा निदेशालय को छूट दे रखी थी। बट एक फाइनल डिसीजन यह था कि जो इस भर्ती का रिजल्ट है और इसकी नियुक्ति है तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इस पर हाईकोर्ट की रोक नहीं हट जाती। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया के बीच बीच में सुनवाई चलती रही और लास्ट अब हियरिंग डेट जो इसकी शो हो रही है, आज भी हम जिसे चेक कर रहे हैं तो इसकी 22 मार्च 2024 नेक्स्ट हियरिंग डेट ऑफिशियल साइट पर शो हो रही है। और इस डेट में भी करेक्शन विभाग कर सकता है, अगर विभाग से इसके लिए परमिशन जो अपना राजस्थान हाई कोर्ट है उससे परमिशन ली जाए, परमिशन लेने के बाद अगर उनसे याचिका लगाई जाए तो वो इसमें सुधार कर सकता है, और वो इससे पहले भी कोई बीच में टाइम मिलता है हाई कोर्ट को तो बीच में आपकी सुनवाई करा सकता है। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।